सुप्रभात दोस्तों। मंजूषा पहाड़े आपका हार्दिक स्वागत करती हैं। कहिए कैसी रही दिवाली। मेरा मानना है कि इस कठिन कोरोना के परिस्थिति में भी सभी ने दिवाली की खुशी का आनंद जरूर लिया होगा। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान आज कर रहे हैं। सोचा आज हम अपने मन के बारे में ही बात करेंगे। दोस्तों, मन की शक्ति बड़ी विस्तारित होती है और शक्तिशाली होती है। मन की शक्ति को समझना बहुत ही कठिन बात है। आप कहोगे कि ये मन कैसे होता है, क्या मन दिखाई देता है? जी नहीं दोस्तों, मन कहाँ से दिखने वाला है। लेकिन जिस तरह अगर हम किसी सब्जी में नमक डालते हैं और कोई कहे कि नमक को बताओ तो हम नहीं बता सकते, या किसी दूध में शक्कर घुल जाने के बाद उस शक्कर को नहीं दिखा सकते, उसी तरह मन को दिखा नहीं सकते, लेकिन मन की अनुभूति हमें हर पल हर क्षण होती है। और मन की इच्छा शक्ति, विल पावर जितनी ज़्यादा होगी दोस्तों, उतना हम दुनिया के हर चीज़ पर संघर्ष कर कर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम सागर की गहराइयों में जा सकते हैं और आकाश की ऊंचाइयों को छूने की ताकत रख सकते हैं। यहाँ तक कि जो चीज़ हमें चाहिए, अगर हमारा मन मजबूत हो तो उस चीज़ को प्राप्त हम सहज रूप में कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी संघर्ष भी करना पड़ता है, लेकिन ये मन की सोच सकारात्मक होना बहुत ज़रूरी है। आपने इस मन की शक्ति के लिए आज हम लोग एक छोटी सी कहानी सुनेंगे। एक अमेरिकन महिला जिसका नाम लुइस था, और ये लुइस जब बहुत छोटी थी, या हम यूँ कहिए कि उम्र के 5 से 15 साल की उम्र तक, ये छोटी सी बालिका के ऊपर कई लोगों ने शारीरिक अत्याचार किए, और उसका परिणाम यह हुआ दोस्तों कि उसके मन में एक नकारात्मक भावना बैठ गई और वो ये सोचने लगी कि दुनिया के पूरी पुरुष जाति यह एकदम बेकार है। उनका नज़रिया, उनको देखने का एकदम नकारात्मक बन गया। जो भी पुरुष वह देखती थी, उनकी ओर उसके मन में घृणा, राग, द्वेष, ईर्ष्या का भाव सहज उत्पन्न हो जाता था। और जब वह बड़ी हुई तो क्रिश्चियन धर्म के अनुसार वह चर्च में नन बन गई, लेकिन मन के गहराई में नकारात्मक भावना वही बैठी हुई थी। और उसका परिणाम यह हुआ कि जब वह 40 वर्ष की हुई और जब उन्हें यह महसूस हुआ कि शारीरिक स्वास्थ्य उनका साथ नहीं दे रहा, और जब डॉक्टरों को दिखाया गया तो उन्हें यह पता चला कि मन की घृणा, मन की ईर्ष्या, मन की नकारात्मक भावना ने उन्हें यह बात दी कि वे कैंसर जैसे बीमारी से जकड़ गई, पीड़ित हो गई। और जब ये बात उनके समझ में आई, तब उन्होंने यह बात जान ली कि उन्हें मन की सफाई करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि जिन जिन लोगों ने उनके शरीर पर अत्याचार किए, वे लोग तो इस बात को भूल भी गए और वह आज तक उन्हीं बातों को लेकर बैठी है। उन लोगों को माफ़ करना इतना आसान नहीं था हमारी दृष्टि में, परंतु लुइस ने
यह बात शुरू कर दी कि सबसे पहले जिन लोगों ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया, शारीरिक अत्याचार किए, उन लोगों को उसने माफ़ किया। अपने मन से धीरे 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 उन लोगों के प्रति जो कटुता थी, जो कड़वाहट थी, जो नकारात्मक भावना थी दोस्तों, उसने वह उन भावनाओं को निकालना शुरू कर दिया। और इसका परिणाम यह हुआ कि उसने अपने देखने का नज़रिया बदल लिया। और जैसे जैसे मन की सफाई करने लगी, सकारात्मक सोच, एक अच्छी भावना का जन्म जब उनके मन में जन्म लिया, तो परिणाम यह हुआ कि उन्होंने कैंसर जैसे बीमारी पर भी विजय पा ली। और फिर उम्र के 90 साल तक पूरी दुनिया में इस मन की शक्ति का, मन की सकारात्मक सोच पर वह अपने लेक्चर देने का कार्य करती रही। उन्होंने एक किताब भी लिखी, यू कैन हील यूर लाइफ, कि मन को परिवर्तित करने के लिए इस किताब के आखिरी में उन्होंने 3 चैप्टर भी दिए हैं दोस्तों, जिसमें मन की बीमारी, उससे संबंधित नकारात्मक सोच और इस बीमारी और नकारात्मक सोच को सकारात्मक भावना में या सकारात्मक सोच में कैसे बदला जाए, इसका बहुत ही मार्मिक विश्लेषण किया है। और उसका नतीजा कि ये हुआ कि वह तो इस बीमारी से उभरी, लेकिन दुनिया में परिवर्तन लाने का उन्होंने जो बीड़ा उठाया और इस मकसद से जब वो चली, तो कितने ही लोगों में उन्होंने परिवर्तन लाया। कहानी हमें ये बताती है दोस्तों कि मन के पास अफलातून ताकत है, अफलातून शक्ति है। केवल हमें उसको जागृत करना है, उसे देखना है, उसे परखना है और उसके बाद उस पर अमल करना है। आज हम कोरोना के सेकंड दौर से गुजर रहे हैं। लोग कहते हैं बहुत खतरनाक होगा, न जाने क्या होगा। एक घबराहट, एक डर, एक भय हमारे मन में है। तो ऐसे समय मन की इस अफलातून ताकत को, मन की इस अफलातून शक्ति को जगाना है और उस पर अमल करना है। मन को मजबूत बनाना है, मन में सकारात्मक विचार लाना है, तो जीवन में आनंद ही आनंद आएगा। और इस मन की ताकत को जो व्यक्ति समझेगा, निश्चित जीत उसी की होगी, चाहे वह क्षेत्र कोई भी हो। दोस्तों, आइए मुस्कुराइए अपने लिए, अपनों के लिए। फिर इसी मन की अफलातून शक्ति पर एक छोटी सी बात हम इसी संदर्भ में और आगे उस पर विचार करेंगे।